तो अभी तक हमने डीप फ्रीजर के बारे में पढ़ लिया, डिस्क को क्यों यूज करते हैं, उसके डूज एंड डोंट्स सारे सब कुछ पढ़ लिया। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइसलाइन रेफ्रिजरेटर। आइसलाइन रेफ्रिजरेटर क्यों यूज करते हैं, इसे साइज क्या होता है, किस लेवल पे यूज करते हैं, इसे हैंडओवर टाइम क्या है, ये सब देखते हैं। ठीक है, साइज क्या होता है 140 से 300 लीटर्स। ठीक है, लेवल किस लेवल पे यूज करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यूज करते हैं। बट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इसका स्टोरेज कैपेसिटी होता है 300 लीटर्स होता है, और सब डिस्ट्रिक्ट लाइक पीएससी सीएससी और सब सेंटर पे क्या होता है, इसका 140 लीटर्स होता है। ठीक, टेम्परेचर +2 डिग्री सेल्सियस से +8 डिग्री सेल्सियस होता है। यूटिलाइजेशन at the PSC for storing all vaccines including OPV, measles for 1 month। PSC पे डिस्ट्रिक्ट पे या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये इसको यूज करते हैं ऑल टाइप ऑफ वैक्सीन को स्टोर करने में, इंक्लूडिंग मीजल्स एंड ओपीवी। मीजल्स और ओपीवी भी हम इसको इसमें स्टोर कर सकते हैं, लेकिन 1 मंथ के लिए। अगर हमें 1 मंथ से एबव उसको स्टोर करके रखना है तो हमें उसको डीप फ्रीजर में हमें स्टोर करना होगा, और सारी वैक्सीन भी 1 मंथ के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। होल्ड ओवर टाइम क्या है 24 आवर्स आफ्टर 8 आवर्स का कंटिन्यू पावर सप्लाई। इसका होल्ड ओवर टाइम क्या है 24 आवर। बट इसके लिए क्या कंडीशन है, उसके पावर कट आउट होने के पहले कंटिन्यू 8 आवर्स की पावर सप्लाई उसको होनी चाहिए, तब जाके वो 24 आवर्स का होल्ड ओवर टाइम मेंटेन कर पाएगा। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है 300 लीटर्स पे कितना स्टोर करके रख सकता है 60,000 डोजेस ऑफ मिक्स्ड एंटीजन। मिक्स एंटीजेंस की 60,000 डोजेस स्टोर कर सकता है, और ओपीवी की 20,000 डोजेस। और 140 लीटर्स आइसलैंड रेफ्रिजरेटर पे ये कितना स्टोर करके रख सकता है 25,000 ऑफ मिक्स्ड एंटीजन एंड 18,000 डोजेस ऑफ ओपीवी, और ओपीवी की 18,000 डोजेस ये स्टोर करके रख सकता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कंपार्टमेंट्स ऑफ आइसलैंड रेफ्रिजरेटर। आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में 2 टाइप्स के कंपार्टमेंट्स होते हैं, कोल्ड कंपार्टमेंट एंड फ्रीज कंपार्टमेंट। तो कोल्ड कंपार्टमेंट में हम कौन कौन सी वैक्सीन रखते हैं, टी सीरीज की वैक्सीन। टी सीरीज की वैक्सीन कौन कौन सी होती हैं, डीपीटी, टीटी एंड टीडी। ये 3 वैक्सीन होती है जो टी सीरीज की वैक्सीन होती हैं। प्लस और कौन सी वैक्सीन हो गई, हेपेटाइटिस बी, हिप, बीसीजी एंड डायलुमेंट्स। जो बीसीजी होगा ये डाइल्यूटेड फॉर्म वाला बीसीजी होगा जो कोल्ड कंपार्टमेंट में रखते हैं। ठीक है, फ्रीज कंपार्टमेंट में कौन से वैक्सीन रखते हैं, पी एंड एम वैक्सीन। पी एंड एम वैक्सीन कौन कौन सी है, पोलियो एंड मीजल्स वैक्सीन। ठीक है, ये हमारा हो गया कि कोल्ड कंपार्टमेंट में कौन सी वैक्सीन रखते हैं और फ्रीज कंपार्टमेंट में कौन सी वैक्सीन रखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत आता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये हो गया आइसलैंड रेफ्रिजरेटर बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, और इसका पिक भी अटैच कर दे रहे हैं कि इसको आइसलैंड रेफ्रिजरेटर कैसा दिखता है। प्लस हम उसको अभी समझाएंगे भी कि आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में हम कौन सा वैक्सीन कैसे रख सकते हैं, किस लेवल पे कौन सा वैक्सीन रखते हैं, टॉप लेवल पे कौन सा वैक्सीन रखते हैं, बॉटम लेवल पे कौन सा वैक्सीन रखते हैं, वो सारा हम इस पे अभी बता। तो आप अब इसमें देख सकते हैं कि ये आइसलैंड रेफ्रिजरेटर का पिक है। तो आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में हमें कौन सी वैक्सीन कैसे रखना है इस इमेज में प्रॉपरली मेंशन्ड है। तो सबसे बॉटम पे हम कौन सी वैक्सीन रखते हैं जिसको हम माइनस टेम्परेचर में रखना है, या फिर ये नीचे वाला सेक्शन जो होता है हमारा वो क्या होता है, फ्रीज कंपार्टमेंट होता है। हमने फ्रीज कंपार्टमेंट और कोल्ड कंपार्टमेंट पढ़ाया ही था। तो फ्रीज कंपार्टमेंट हमने कौन कौन सी वैक्सीन रखनी है, इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन पे कौन सा रखा है, ओपीवी रखा है। देन उसके बाद मीजल्स है, मीजल्स के ऊपर बीसीजी और जेई की वैक्सीन हैं। देन उसके ऊपर रोटावायरस की वैक्सीन रखी हैं। ये हमारी फ्रीज कंपार्टमेंट्स की वैक्सीन हो गई। देन इसके ऊपर कोल्ड कंपार्टमेंट्स की कौन कौन सी वैक्सीन है, जैसे टी सीरीज की वैक्सीन। टी सीरीज की वैक्सीन हो गई टीडी, टीटी एंड डीपीटी। ठीक है, उसके बाद आईपीवी वैक्सीन रखते हैं, पेंटावैलेंट, पीसीवी, ठीक है, हेपेटाइटिस बी और डायलिवेंट्स। ये सारे वैक्सीन सब कोल्ड कंपार्टमेंट्स में रखते हैं। ठीक है, और इस पे साइड पे आप देख सकते हैं रिटर्न वायल्स उसको ओपन कर लिए हैं, और उसमें कुछ रिमेनिंग वैक्सीन्स हैं जो बीसीजी को हम तो डाइल्यूट करके डिस्कार्ड कर सकते हैं, दे देते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी डाइल्यूटेड फॉर्म पे वैक्सीन्स होती हैं, तो अगर हम उसका कुछ डोजेस यूज कर लें और रिमेनिंग डोजेस जो बाकी हैं तो उसको हम इस वाले सेक्शन पे रखते हैं, या तो फिर हम वो वैक्सीन रखते हैं जो पेरीफेरी एरिया में जैसे कि सब सेंटर पे या पीएससी पे गई हैं और वहां पर यूज नहीं हुई, वो रिटर्न वायल हम यहाँ रखते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया आइसलैंड रेफ्रिजरेटर। ठीक, इसमें वैसे तो सब कुछ समझ में आ ही गया होगा। अब हम आइसलैंड रेफ्रिजरेटर के डूज एंड डोंट्स पढ़ेंगे कि आइसलैंड रेफ्रिजरेटर को यूज करते समय हमें क्या चीजों का ध्यान देना है और क्या चीजें नहीं करनी है। ठीक है, यूज वैक्सीन्स डेडिकेटेड फ्रिज। हमें ऐसी ही आइसलैंड रेफ्रिजरेटर लाइक एक तरह का फ्रिज होता है, लाइक कॉमनली हम अपने जो घर में फ्रिज यूज करते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। इसको हम
साइड ओपन ILR बोलते हैं। एक इसी तरह का होता है कि जिसको हम ऊपर से खोलते हैं, उसको टॉप लिड टॉप ओपनिंग ILR बोलते हैं। तो हम दोनों तरह का यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि हमें वैक्सीन के लिए ही यूज करना है, मतलब वैक्सीन डेडिकेटेड ही होना चाहिए, उसको मल्टीपल पर्पज यूज के लिए नहीं रखना है कि उसी में हम अपना खाना भी रख रहे हैं, उसी में हम मेडिसिन भी रख रहे हैं, उसमें पानी पीने का भी रख रहे हैं और सब कुछ रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। ओनली हमें वैक्सीन स्टोर करने के लिए ओनली यूज करना है, ठीक है। फिर क्या है, प्लेस वैक्सीन इन क्लियरली लेबल्ड प्लास्टिक मेश बास्केट। हमें क्या करना है, इस पे जो जितनी भी वैक्सीन है उसको क्लियरली लेबल्ड रहना चाहिए और उसको प्रॉपर बास्केट में रखना है। प्रिफर टॉप ओपनिंग ILR बिकॉज इट प्रिवेंट लॉस ऑफ कोल्ड एयर ड्यूरिंग द डोर ओपनिंग। हमने बताया कि 2 टाइप्स के ILR होते हैं, टॉप ओपनिंग एंड साइड ओपनिंग। बट टॉप ओपनिंग वाला क्या होता है, वो ज्यादा प्रिफर्ड करते हैं बिकॉज टॉप ओपनिंग वाला यूज करते हैं तो उसमें जो कोल्ड एयर होती है, ठंडी एयर होती है, उसके लॉस होने के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। डिफ्रॉस्ट पीरियोडिकली, हमें क्या करना है कि अगर जैसे कि आइसलैंड हम अपने फ्रिज में भी देखते हैं, ज्यादा समय तक उसको यूज करते रहे तो उसमें क्या होता है, बर्फ जमने लगती है। तो क्या करना है, उसको टाइम टू टाइम उसको डिफ्रॉस्ट करना है, उसकी बर्फ को हमें पिघलाना है। कीप द वैक्सीन नियरली विद द स्पेस बिटवीन द स्टैक्स फॉर द सर्कुलेशन ऑफ द एयर। वैक्सीन के बीच में हमें एक प्रॉपर स्पेस रखना है, जस्ट बिकॉज कि उसके कोल्ड एयर है वो प्रॉपरली सर्कुलेट हो सके, जिससे उसका टेम्परेचर हम मेंटेन करके रख सकें। सुपरवाइज द टेम्परेचर रिकॉर्ड, और हमें टाइम टू टाइम उसका टेम्परेचर देखना है कि उसका टेम्परेचर कहीं ऐसा तो नहीं कि बढ़ जा रहा है, जितना हमारा एग्जैक्ट हमें टेम्परेचर रखना है उतना ही है, उससे कम तो नहीं है, उससे ज्यादा तो नहीं है, ये चीजें हमें सुपरवाइज करना है, ठीक है। ये हो गया डूज में। देन हम देखते हैं डोंट्स में। डोंट्स में क्या है, डू नॉट प्लेस फ्रिज इन डायरेक्ट सनलाइट नॉर इन हीट सोर्स। ना हमें जो ILR है ना ही डायरेक्टली सनलाइट में रखना है और ना ही कोई ऐसा हीट सोर्स पे रखना है जिससे डायरेक्टली उस पर हीट आ रही हो, वहां पर भी हमें नहीं रखना है। डू नॉट स्टोर वैक्सीन इन फ्रिज डोर्स। जैसे अगर हम साइड ओपनिंग वाला फ्रिज अगर यूज कर रहे हैं इन केस, तो उसमें डोर वाले सेक्शन पे हमें वैक्सीन को नहीं रखना है। डू नॉट प्लेस DPT, DT, TT diluent डायरेक्टली ऑन द फ्लोर ऑफ ILR बिकॉज द बॉटम ऑफ ILR इज द कोल्डेस्ट पार्ट। हमें DPT, TT या DT या फिर कोई भी डाइल्यूएंट है उसको डायरेक्टली हमें ILR के बॉटम पार्ट पे नहीं रखना है, क्योंकि वो कोल्डेस्ट पार्ट होता है और ये क्या होता है, ये फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन होती हैं, इसलिए इनको हमें डायरेक्टली हमें फ्लोर पे नहीं रखना है। डू नॉट कीप एनी ऑब्जेक्ट और फूड मटेरियल इनसाइड द ILR। और मैंने पहले ही बताया था कि इसमें कोई भी फूड मटेरियल्स या कोई भी ऐसी खाने पीने की चीजें या कोई अदर ऐसा चीज नहीं रखना है एक्सेप्ट वैक्सीन, ठीक है। ओनली हमें वैक्सीन के लिए ही यूज करना है। ये हो गया हमारा आइसलैंड रेफ्रिजरेटर के डूज एंड डोंट्स, ठीक है।